आज है श्लोक नंबर 41 फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भागवत गीता। शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अर्जुन ये बता रहे हैं कि मुझे क्यों युद्ध नहीं करना। तो अर्जुन बहुत सारा रीज़न देंगे। उसमें से एक रीज़न ये दे रहे हैं कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो बड़े बुजुर्ग अगर सब मर जाएंगे, है ना, युद्ध में मर जाएंगे, तो जो हमारे घर की स्त्रियां हैं, जो ऐसे कैरेक्टरलेस कुछ लोग उनको क्या करेंगे, प्रेम के जाल में फंसाएंगे और जिससे क्योंकि स्त्री की रक्षा नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी, उससे ऐसे संतानें उत्पन्न होंगे जो वर्ण संकर है। तो जो क्वालिटी में बहुत लो संतानें होती है। और ऐसे अवांछित संतान मतलब जैसे नास्तिक व्यक्ति। तो अवांछित संतान जो है, ऐसे संतानों की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कौन हमारे पारिवारिक संस्कार को, कल्चर को, हेरिटेज को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। साथ ही इससे नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। आज हमारे भारत की संस्कृति को लोग छोड़कर जब वेस्टर्न संस्कृति को ग्रहण किया, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उनको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब आने लगा क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति ऐसे डिज़ाइंड है, जो वैदिक संस्कृति है ऐसे डिज़ाइंड है कि आपके माइंड का जो पीस है ना, उसको एकदम मेंटेन रखते हैं ताकि पीसफुल रहकर आप भगवान की भक्ति कर सकें। भले ही आप गृहस्थ परिवार में हो या आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, ऐसा एक वर्णाश्रम सिस्टम बना दिया गया है। पर उस वर्णाश्रम को पालन किए बिना लोग क्या करते हैं, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए वो सारे वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे आज के ज़माने में अगर कोई बड़ी बड़ी पार्टी में शराब पी के डांस कर रहे हैं तो वो जेंटलमैन है, ठीक है। और अगर वो हरे कृष्णा महामंत्र पर सड़कों पर कीर्तन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पागल है। आप समझ रहे हो? तो इतना डिग्रेडेशन हो गया है संस्कृति का, भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति जो है या आजकल। लेकिन आप ये बताइए, कुछ लोग बोलते भी है, ठीक है, हम समझते हैं भगवान है, पर हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। एक्सपायरी डेट हमें मालूम है हमारा। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था, ये बोला था ऋषि श्रृंग ने कि 7 दिन के बाद, यानी उनके पास 7 दिन है। हमें मालूम है हमारे पास 7 दिन है, 7 घंटा है, 7 मिनट है, कितना है या कितने साल है, हमें मालूम ही नहीं है। ये तो सरप्राइज़ एग्ज़ाम जैसा होगा। ये सरप्राइज़ एग्ज़ाम है, आप उस समय भगवान को स्मरण करो और भगवत धाम जाओ। तो हमें हर क्षण इसके लिए क्या है, तैयारी करना चाहिए कि हम भगवान को स्मरण कर पाए। अब यहाँ पे जो बात आई है पितर लोगों की पिंडदान करने की, पिंडदान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो आने वाले जो जनरेशन्स होते हैं ना, वो जब अपने दादा परदादा या अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान देते हैं, तो वो जो पितरलोक में चले जाते हैं तो उनका उद्धार होता है
और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपने पापों के कारण शरीर नहीं मिलता, फिर उनको एक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है ताकि फिर इसे भक्ति करने का मौका मिले, उन लोगों को ज़रूरत होती है। और जनरली ये सब जल पिंडदान ये क्रियाएँ कौन करते हैं? पुत्र। आपने देखा भारत में मैक्सिमम लोग कर्मकांड फॉलो करते हैं ना, भागवत धर्म फॉलो करने वाले तो कम ही लोग होंगे। भागवत धर्म में आत्मा का कंसेप्ट है, लेकिन कर्मकांड में पुत्र और पुत्री का कंसेप्ट है। कुछ रूल्स है, जैसे कि पुत्र दाह संस्कार करेंगे, पुत्र वो संस्कार करेंगे, पुत्र श्राद्ध करेंगे, पुत्री नहीं करेंगे, एग्जाम्पल। तो इसलिए इतना क्रेज़ जो हमारे भारत में हो गया था ना, पुत्र चाहिए, उसके बिना जीवन एकदम ख़त्म है, ख़राब है। और पुत्री को मारने का प्रथा शुरू हो गया जब दहेज प्रथा एकदम ख़राब कंडीशन में आ गया। तो उनको लगता है इसको मैं खिला पिला के पढ़ा के बड़ा भी करूं और 25-30 लाख मुझे दहेज भी इकट्ठा करना, इससे अच्छा स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दो। ऐसे बहुत लोगों की मेंटलिटी हो गई है ना। और पुत्र का ये हो गया कि बेटी 5, 6, 10 भी हो, लेकिन एक पुत्र जब तक नहीं हो हम पैदा करते रहेंगे। क्यों? पिंडदान की वजह से। क्योंकि पिंडदान है प्रक्रिया जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये हो गया कर्मकांड की बात। लेकिन जहाँ भागवत धर्म की बात, यानी जो भागवत गीता को फॉलो करते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो वैष्णव गण हैं, उसमें लड़का लड़की करके कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे हर डिस्कशन किस पर होता है? आत्मा के लेवल पर। अब देखो, जैसे मान लो किसी का पुत्र है ही नहीं, पुत्री है, या किसी का बच्चा भी नहीं है, लेकिन अगर वो खुद कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो खुद का उद्धार खुद नहीं कर सकता क्या? क्या उनका कोई जलदान पिंडदान देने की आवश्यकता है? वो खुद का तो उद्धार करेगा ही, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति किया। नरसिंह भगवान ने वचन दिया कि 21 उनके जनरेशन्स का भी उद्धार वो खुद करेंगे। प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बताते हैं कि अगर आप बहुत साधारण भक्त भी बने रहे ना कृष्ण के, बहुत सीरियस नहीं है, साधारण कनिष्ठ भक्त है, तो भी 3 जनरेशन का उद्धार तो ऐसे ही हो जाता है आपकी भक्ति करने से। अगर आप मध्यम स्टेज तक आगे थोड़ा सीरियस वाला बन गए तो 7 जनरेशन का उद्धार होगा। और अगर आप उत्तम भक्त बन गए 24 घंटा जो कृष्ण में स्थित वाला माइंड, तो 100 जनरेशन। आप समझ रहे हो? यानी जो पिंडदान करके आप नहीं कर सकते हो, पिंडदान करके आप उनको भगवत धाम नहीं भेज सकते हो। पिंडदान करने से उनको एक शरीर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, यमराज के पास, यमराज पितरलोक के राजा है, तो ऐसे बहुत सारे पुत्र है पिंडदान करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिनका करता ही नहीं है कोई या करने वाला ही नहीं है। यमराज जी इतना मर्सीफुल है, फिर उनको वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है यमदूत बनने का तो वो लोग यमदूत बनते हैं। आप समझ रहे हो? यमराज के पास ही काम करते हैं फिर। यानी पिंडदान का यहाँ पे इसलिए हुआ है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। क्या आप पुत्री हो, आप भक्ति करके दोनों जनरेशन का उद्धार कर सकते हो, आपके ससुराल वालों का भी और मायके वाले का भी। ये ऑफर सिर्फ कृष्ण भक्ति में है। तो हमें इसलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए अच्छे से, नहीं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? नारकीय जीवन हो जाता है। अगर हम सोचें कि हम मॉडर्न नहीं बन रहे हैं, हमारा थॉट्स, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वालों का थॉट्स ऐसे समझते हैं बहुत लोग, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है। समाज में इतना पोल्यूशन है कि उनको ऐसा लगता है कि पब्स में, डिस्को में जाना बहुत अच्छी बात है, नॉनवेज खाना या रूल्स को तोड़ना या बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स रखना बहुत स्टैंडर्ड वाली बात है, भगवान की भक्ति करना बहुत ही लो ग्रेड है। मतलब उल्टा थॉट हो गया। आप समझ रहे हो? आप देखो, जो शुद्र भक्षण करते हैं, मतलब जो क्वालिटी वाइज मांस खाने वाला है, और वही तामसिक व्यक्ति जो खाते हैं, सात्विक व्यक्ति उसको टच करते तो नहाते हैं। मान लो गलती से हड्डी वड्डी लग गया पैर हाथ में, तो नहाने चले जाएंगे। आप समझ रहे? एकदम अपोजिट। सत्वगुणी व्यक्ति उसको देख के देखना, खाना तो दूर, टच होते भी नहाने जाएंगे। और तामसिक व्यक्ति उसी को प्लेट में डाल के खा रहे हैं, मतलब अपने पेट को ही एक प्रकार से कब्रिस्तान बना रहे हैं, है ना। तो उससे कितना नेगेटिव उनके अंदर एनर्जी जा रही है कि किसी को जो मारने में जो कष्ट हुआ उसको उनको मिलने वाला है इन फ्यूचर, है ना। तो
तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अर्जुन ने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि अगर स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाएंगी, गंदे बच्चे पैदा होंगे। आज भी आप बताओ कितने सारे बच्चे हैं जो अमेरिका चले गए, बाहर चले गए, माता पिता के डेथ में वो घर भी नहीं आ पाते हैं, और इतना बिजी लाइफ है वहाँ पे, वो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। पिंडदान देना तो दूर की बात है, आप समझ रहे हो। तो यानी इवन कोई यहाँ पे रह के भी शायद ना करे, लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त हो, आप देखना वो, हालांकि उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, फिर भी वो अपने माता पिता का दाह संस्कार से लेके, श्राद्ध से लेके उनका सारा कार्य करते हैं। उनके जाने के बाद भी वो भक्ति करने के कारण उनको हमेशा लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म हमारे माता पिता के शरीर से हुआ ना, शरीर का जन्म। जैसे ये शरीर जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको लाभ होता है। तो अगर आप अपने परिवार का सबसे ज़्यादा कोई लाभ कर सकते हो, वो है कि आप शुद्ध भक्ति करो, तो ऑटोमेटिकली उनको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सकाम कर्म के अनुसार ये सब है कि पिंडदान करना चाहिए। और कभी कभी हमारे पितर को, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हमारे सारे पूर्वज जो है एकदम बहुत पुण्यात्मा है, हो सकता है कई लोग इतना पुण्य नहीं भी किया हो, कुछ पाप किया हो, मांस खाया हो या नशा किया हो या कुछ भी किया हो। तो इससे क्या होता है कि उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता, मतलब शरीर नहीं मिलता, जिसको बोलते भूत प्रेत, भूत प्रेत बन के रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो इसी कारण वो लोग तड़पते रहते हैं। तो फिर जब पिंडदान आदि देते तो उनका उद्धार होता है। लेकिन पता है कृष्ण भक्त क्या करते हैं, अगर श्राद्ध भी है, किसी का 13वीं है या 1 साल वाला श्राद्ध है, वो वैष्णव भक्त ब्राह्मण को बुलाएंगे और जितना भी बनेगा ना वो सारा कृष्ण को भोग लगाएंगे, कृष्ण के लिए बनेगा। यही तरीका है, पहले विष्णु को आप खिलाओ और इसके बाद आप पूर्वजों के लिए अर्पण करो, लोगों को खिलाओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नहीं तो क्या कहा जाता है कि मृतकों के घर भोजन खाने नहीं जाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? भगवान को भोग लगा तो होता नहीं है बहुत सारे, और नहीं होता है तो मृतक का भोज खाने से मृतक का पाप उनको ग्रहण करना पड़े, तो पाप थोड़ा डिवाइड हो जाता है। यस, तो इसलिए तो आप कभी भी ऐसी जगह पे आपको मृतक हो, चाहे शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, जहाँ भगवान को भोग लगाते नहीं है, उस जगह पे हमें एक्चुअली ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यही बताया गया कि यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाना चाहिए, पिंडदान, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाता है। आपने कभी ऐसा सुना कि पितर दोष है? सुना है ना? पितर दोष है, सुना है? पितर दोष पता है कब लगता है? जैसे मान लो कोई पितर है और वो अभी बैतरणी नदी पार नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब दूसरे जन्म नहीं ले पा रहे हैं, उन्होंने इतना पुण्य नहीं किया, ना जीवन में कभी गो सेवा किया, ना गाय दान किया, ना हरिनाम जप करा, ना भक्तों को खिलाया, कुछ नहीं किया। तो फिर वो ऐसे वेट करते हैं कि मेरा कोई, मैंने जो जन्म दिया है संतान, उसमें से कोई कृष्ण के वहाँ दान, भगवान की उसमें दान कर दे, कुछ भक्तों को भोजन करा दे, ब्राह्मणों को कुछ गैया की सेवा कर दे, जिसका पुण्य मुझे अर्पण करें और मुझे मिल जाए और मैं बैतरणी नदी पार करूँ। लेकिन जब कोई नहीं करता, कौन सी नदी पार करूँ? बैतरणी नदी, जिसको मृत्यु के बाद बोलते हैं ना, क्रॉस करना होता है। मैंने सुना है ये करूँ, तो बोलते हैं ना, हाँ, गाय दान करने से गाय की पूंछ पकड़ के आप पार कर सकते हो, है ना। ऐसे आज इस्कॉन गौशाला में आप जाओ तो लोग आप गोद भी ले सकते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उस गाय के आपके पैसे से खाना खिलाया जाता है, वो भी पुण्य है बहुत बड़ा। और तो इस तरह का, तो फिर मान लीजिए वो वेट कर रही है, जैसे कि माता है, तो आप लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे, वो वेट कर रहे हैं कब से, तो आपको क्या करते हैं, जैसे कोई बीमार है घर में, तो बीमार है और बीमार है तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे 1 गिलास पानी दे दे कोई, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो आपको बोला कि बेटा 1 गिलास पानी दे दे, तो आपने हाँ सुना पर दिया नहीं, 2 बार बोला, 3 बार, जब 3 बार में भी नहीं देंगे तो चिल्लाएंगे नहीं कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो एक पानी गिलास नहीं दे सकता है, तो क्या हो गया, गुस्सा किया। तो ऐसे ही पितर गुस्सा करते हैं कि कैसा बच्चा पैदा किया, मेरे लिए पुण्य नहीं कर सकता, मेरा मृत्यु हो गया है, पिंडदान नहीं कर सकता है, कुछ ब्राह्मणों को भक्तों को खिला नहीं सकता है मेरे लिए,
ताकि मेरा उद्धार हो, तो उसको बोलते हैं पितृदोष। जब हम पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तब हमारे ऊपर मतलब उनको जो पितर होते हैं हमारे, उनको जैसे रियल लाइफ में नहीं पता नहीं चलता, पर उनकी मृत्यु के बाद उनको कैसे पता चलता है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी थी? पता चल जाता है। अच्छा। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं ना, जो भक्ति करते हैं तो वो तो कृष्ण को ही दर्शन प्राप्त करते हैं। जो नास्तिक होते हैं ना, मृत्यु के नाम पर कौन आते हैं? कृष्ण ही तो आते हैं। काल कौन है? भगवान ही है। तो फिर उनका ऐसे दर्शन होता है काल रूप में, काल रूप में दर्शन होता है। तो मृत्यु के समय फिर पता चलने लगता है। जब जन्म के समय पता चलता है ना, माता के गर्भ में जब हम ऐसे सिकुड़ के रहते हैं, ब्रेन डेवलप हो जाता है। बहुत भाग्यवान जो है, कपिल मुनि कहते हैं देवावती माता से श्रीमद् भागवतम में 3rd स्कंध चैप्टर 31 में बताते हैं कि उस समय अगर भाग्यवान है वो तो बच्चा, तो उसको 100 जन्म याद आता है कि 100 जन्मों में मैंने कहाँ कैसे कैसे जन्म लिया, क्या किया। और फिर याद आता है तो भगवान से ऐसे हाथ जुड़ा हुआ होता है उसका। अगर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं तो प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालो, इस बार मैं जब भी जन्म लूँगा मैं आपका ही भक्ति करूँगा हे भगवान, ऐसे प्रार्थना करते हैं। और जब झटके से बाहर आते हैं, भूल जाता है, तो हमारे माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे को भगवान के बारे में याद दिलाए। तो अगर भक्त माता होंगी तो वो माता वो गा के सुलाएंगे ना, जय राधा माधव पंचमी, सो जाओ बेटा सो जाओ। नाम भी ऐसा रखेंगी, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश, अजीत, ऐसा मॉडर्न नाम हो, भले ही कृष्ण का नाम हो, ऐसा रखेंगी। या लड़की का नाम रखेंगी हरिप्रिया, गौरांगी, है ना, कुछ भी, वेद गोप्या, वेद गम्या, या लाइक दैट बहुत सारे नाम है, आराधिका, आराधना। जिससे क्या ना, स्पिरिचुअलाइज जो है उसके नाम का उसका एनर्जी मिलता रहे उसको। क्योंकि एक भगवान का नाम जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम कृष्ण है, कृष्णा सुनो इधर आओ, तो उसने घुमा, कृष्ण बोलने से मुझे लाभ हुआ क्योंकि मैंने भगवान का नाम लिया, उसको लाभ हुआ। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा भगवान के नाम पर ही बच्चों का नाम रखते हैं। अपना बच्चा, आपका अपना बच्चा तो अभी तो आप लोग बहुत देख सकते हो, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को भी ये बात बता सकते हो कि इससे बढ़िया गिफ्ट आपके बेटा या बेटी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप भगवान के नाम उनको दे रहे हो वैसे गिफ्ट, इससे उसको हमेशा लाभ होता रहेगा। अजामिल का भी तो ऐसे ही था। अजामिल तो पहले बहुत अच्छा ब्राह्मण था, फिर पापी हो गया था, तो लेकिन उसके भगवान फिर भी दया करते हैं। तो कुछ ब्राह्मण गए और ब्राह्मण जगह उनकी जो पत्नी, एक्चुअली पत्नी नहीं वैश्या थी, तो उसको बोला जो तुम्हारे पेट में बच्चा है उसका नाम नारायण रखना। तो नारायण रखा, तो नारायण रखा, तो हर समय नारायण 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 बोलने से, नारायण ने कृष्ण का नाम जाने लो या अनजाने में, पाप नष्ट हो जाता है। तो इस तरह अजामिल का पाप सारा नष्ट होने लगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत प्यार होता है। हर बात पे बुलाते रहते हैं ना, ये चिंतु रख दे तो चिंतु इधर आ, चिंतु 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 नारायण नारायण, कृष्ण, कान्हा, राम, लाइक दैट, है ना। निताय, निमाय, निमाय इधर आना, निमाय इधर कर, निमाय, निमाय मतलब कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, है ना। तो इस तरह से लाभ हमें मिल रहा है और उसको भी मिल रहा है ना। तो इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए ऐसा ही नाम रखते हैं। तो अजामिल का इसलिए मृत्यु के समय जब यमदूत आ गए थे, यमदूत का देखा था उन्होंने, भयंकर यमदूत, इतना भयंकर है कि लोगों का मल मूत्र निकल जाए, इतना भयंकर मृत्यु के समय निकलता भी है। तो फिर नारायण ऐसे बुलाया, क्योंकि मृत्यु के समय सबसे प्रियजनों को ही हम याद करते हैं। तो फिर तुरंत ना, क्योंकि विष्णुदूत तो हर जगह घूमते रहते, विष्णुदूत तुरंत प्रकट हुए और यमदूत से लड़ाई किया, नहीं इसको तुम नहीं लेके जा सकते। उसने नारायण नाम लिया मृत्यु के समय असहाय अवस्था में, और जीवन भर भी उसने नारायण नारायण अपने बेटे को बुला बुला के पाप नष्ट किया है, तो आप लेके नहीं जा सकते हो। फिर यमदूत बहुत दुखी होके जाते हैं यमराज के पास, बोलते आपसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या? नारायण नारायण बोल दिया तो बस या विष्णुदूत आके हमसे लड़ने लग गए। तो फिर उन्होंने बोला कि यमराज को पहले बहुत अच्छा लगा, यमराज ने आंखें बंद कर लिया, नारायण शब्द यमदूतों के मुख से सुनते कहाँ है नारायण शब्द, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर बोला कि हाँ मेरे से भी ऊपर है भगवान नारायण, भगवान कृष्ण मेरे आराध्य देवता है। तो आज मुझे ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही देना चाहिए था, पर मैं आज आपको सबको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ यमदूतों का। अच्छा, मतलब उस दिन के बाद से देते हैं? हाँ, अच्छा, तो यमदूतों का मीटिंग हुआ, सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो भी व्यक्ति, बहुत सारा साइन बताया, हरिनाम हो उनके मुंह पे, या जप करे, हरिनाम पर जप करे,
तुलसी माला हो, कंठी, ये कंठी, और तिलक हो, गोपी चंदन का जैसे तिलक होता है ना, वैष्णव लोग जो धारण करते हैं, उनके सपने में भी मत जाना। मतलब सामने तो जाना ही नहीं, स्वप्न में भी मत जाना। तो इसलिए कोई वैष्णव के घर के आसपास किसी अधर्मी को लेने आते हैं यमदूत, तो डर के जाते हैं कि कहीं, हाँ, तो जाते भी नहीं है यमदूत ना उनके पास। और ये तुलसी माला का बहुत फ़ायदा है। आपने देखा 2 प्रकार के कुत्ता होता है ना, एक सड़कों पर होता है और एक घर में होता है। घर वाले का आराम देखो, जो पत्ता लगा के घूमते हैं। सड़क वाले को कोई खाना दे रहे नहीं दे रहे, बेचारा भूखा सो रहा है ना, भूखा। और कभी कभी गाड़ी उसके पाँव में चढ़ रहा है बेचारा का, कोई डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता, कोई पत्थर मार के उसको भगा रहे हैं, है ना, वो उसका लाइफ है। लेकिन घर वाले को अपने साथ सुलाएंगे, उसका टॉयलेट ये साफ़ करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसको नहलाएंगे, पुचकारेंगे, गाड़ी में घूम रहे हैं, है ना, एसी में रह रहा है, आप देख रहे हो, सोने के लिए अलग उसको दिया हुआ है, तो मतलब घुमाने भी ले जाएंगे, है ना। तो मतलब पत्ता होने का फ़ायदा है, ठीक है। इस तरह से 2 प्रकार के, तो हम वी आर लाइक, हम कृष्ण के हैं, ये साइन है, ये जो हमारा पत्ता है ना, ये साइन है। और जो कृष्ण के नहीं है वो माया के ठोकर खा रहे हैं, और कितने जन्मों के बाद भगवत धाम जाएंगे कोई आइडिया नहीं, इसलिए बहुत बहुत लाभ होता है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक में एक बहुत इम्पोर्टेंट भागवतम का एक श्लोक यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देखिए। तो इसके तात्पर्य में भी बताया गया है कि पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं, यानी जो भक्त है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भक्त नहीं उनको ज़रूर ये सब पितरों के लिए हमेशा करते रहना चाहिए, नहीं तो पितर दोष भी लगता है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हज़ारों पितरों को एक संकटों से उबार सकते, ऐसे संकटों से उबार सकते हैं, मतलब आप हज़ार पितरों को उबार सकते हो। इसलिए भक्ति करने वाले के ऊपर ना, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, बस कृष्ण की अनन्य भक्ति, उस पर सारे पितर खुश, आपके सारे पूर्वज खुश, उसके ऊपर सारे देवी देवता खुश, सारे ग्रह नक्षत्र उनके अनुकूल हो जाते हैं। आपका जो ये रेखाएं है ना, ये रेखाएं बदल जाता है। जब आप भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हो ना, तो ये रेखाएं बदल जाते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर वो चौंक जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हमेशा के इसका रेखाएं बदलती रहती है, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। गो सेवा करते हैं, गाय का जब जीव लगता है ना, ये रेखाएं सीधी हो जाती है, ठीक हो जाती है रेखाएं, ऐसे मतलब है। ये सब महत्व है और ये सच है। किसी भक्त का आप हाथ चेक कराते रहो 1-1 साल में, उसका बदलता रहेगा लाइफ, क्योंकि वो हमेशा भक्ति करते रहते हैं ना। तो भागवतम में एक श्लोक है 11.5.41 में, मेरे पीछे आप लोग गा सकते हैं। देवर्षि भूताप्त्र नृणं पितॄणां, देवर्षि भूताप्त्र नृणं पितॄणां, न किंकरो नायमृणी च राजन्, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं। ये श्लोक ऋण से लेकर है। हमें पिंडदान क्यों करना है? इसलिए क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको जन्म दिया ना उनके वंश में, तो आप पर ऋण चढ़ता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देवताओं के ऋण, ऋषियों का ऋण, हर एक जीवात्मा का भी ऋण चढ़ता है। जैसे आपने मेरे लिए किया कुछ तो मेरे ऋण चढ़ गया, आप समझ रहे हो? ऋण हमेशा चढ़ता रहता है। तो इस ऋण को चुकाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे पितृ ऋण चुकाने के लिए एक बेटा पैदा करना पड़ता है, पुत्र पैदा करोगे तो पितृ ऋण चुकेगा, आप समझ रहे हो? ये जो भक्ति योग में भी है? भक्ति योग में नहीं है, कर्मकांड में है, सकाम कर्म में है। इसीलिए तो भक्ति योग की बात तो ये श्लोक करता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, है ना। तो सभी का ऋण रहता है हमारे ऊपर, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है, इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। मुकुंद कौन है? कृष्ण।
कृष्णा, कृष्ण के शरण ग्रहण करता है और इस भक्ति के पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो किस किस के ऋण से मुक्त होते बताया गया? देवताओं के ऋण से। देवताओं का ऋण कैसे चढ़ता है? सूर्य देव हमें रोज रोशनी दे रहे, ऋण नहीं चढ़ेगा? फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पानी, वायु, बिजली का बिल नहीं आता। वायु, ऑक्सीजन, वायु देवता हमें दे रहे हैं हर समय ना। ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसा जैसा ऐसा कोई हमें बिल नहीं आ रहा है, राइट। चंद्रमा की रोशनी से फल में, सब्जी में रस भर रहा है, स्वाद भर रहा है, उसका ऋण लग गया। वरुण देवता का ऋण लगता है, सब देवता का ऋण लगता है हम पर, है ना। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति करते, सारे देवता से, देवता भी आपको ऋण से मुक्त कर देते, प्रसन्न हो जाते हैं। मुनियों के ऋण से मुक्त हो जाता है, सामान्य जीवों के ऋण से मुक्त हो जाता है, स्वजन जो अपने परिवार वाले हैं उनके ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, या अन्य मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से भी मुक्त हो जाता है। यानी भक्त जो बन जाए अगर कृष्ण भक्त, तो उनको पितरों का ऋण भी नहीं चलता, ना पितर दोष लगता है, ना ग्रह नक्षत्र का दोष लगता है, क्योंकि सारे प्रसन्न हो जाते हैं, आपके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी आराध्य देव कौन है? कृष्ण, स्वयं कृष्ण है। यस, तो श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा।